नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। गुस्ताख दिल प्यार में कैसे गलतियां हो जाती हैं, आज की कहानी में यही बताने जा रही हूँ आपको। कहानी बेहद रोचक है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कहानी है उमेश और रीना की। उमेश और रीना एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और पूरे कॉलेज में लैला मजनू की जोड़ी कहकर बदनाम है ये जोड़ा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके बारे में इनके पीठ पीछे कौन क्या बातें करता है, बस दोनों एक दूसरे के इश्क में डूबे हुए हैं। रीना की सारी सहेलियां धीरे धीरे रीना से किनारा कर ली है, क्योंकि उनके घर वालों को जब पता चला है कि रीना बेहद प्यार में बदनाम लड़की है, तो अपनी अपनी बच्चियों को सभी मना कर दिए हैं कि ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करना है। रीना को कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी लड़कियां नाता तोड़ चुकी है उससे। इसी तरह उमेश भी अपने दोस्तों से किनारा कर बैठा है और ज़िंदगी का जितना भी समय उसके पास निकलता है वो रीना को देता है। सारी दोस्त शिकायत करते हैं उससे कि यार तू तो हमारे बुलाने पर आता भी नहीं है, ना ही हमारे किसी पार्टी में शरीफ होता है, तुझे तो बस रीना में ही दिलचस्पी है। इसकी वजह से उमेश भी अपने दोस्तों से कटता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। कॉलेज जाते ही दोनों साथ हो जाते हैं और कॉलेज से निकलते हैं, और जब तक रीना अपने घर में नहीं अंदर चली जाती है, उमेश उसका पीछे पीछे आता है। रीना बेहद प्यार में पागल हो चुकी है उमेश की, और उमेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रीना के बड़े भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री में बहुत वर्कर काम करते हैं, और रीना के बड़े भाई अपनी मेहनत के बल पर अपनी फैक्ट्री को, अपने बिजनेस को कहां से कहां तक ले गए हैं। एक बार बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। रीना के बड़े भाई को ही यह कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है कि उन्हीं की फैक्ट्री में बहुत सारा माल बनेगा। तभी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि रीना आपकी बहन है क्या? रीना के बड़े भाई हैरान रह जाते हैं कि भला कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मालिक जो आए हैं ये मेरी बहन का नाम कैसे जानते हैं। वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं मेरी बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिस कॉलेज में आपकी बहन पढ़ती है। सुना है बहुत बदनाम है आपकी बहन, किसी लड़के से प्यार करती है और बस सारा दिन उसी के साथ घूमती फिरती है। भाई हमें अपनी इज्जत का भी ख्याल है, ऐसे घर में हम बिजनेस क्या किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते। और ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वो चले जाते हैं। रीना के भाई को बेहद गुस्सा आता है रीना पर। उस दिन वो फैक्ट्री में आधा काम छोड़कर ही अकेले तुरंत से घर जाते हैं, और रीना नहीं मिलती है तो रीना के कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज जाकर वो वेटिंग में जाकर बैठते हैं और कहते हैं रीना को बुला दीजिए। कुछ सहेलियों पर नज़र पड़ती है, सहेलियां देखती है कि बड़े भैया आए हैं, वो जाकर कहती है भैया आप यहाँ? वो कहते हैं रीना को बुला दो। बोलती है रीना क्लास नहीं कर रही है भैया, कॉलेज की छत पर वो उमेश के साथ होगी। रीना के भैया को यकीन हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो बात कही थी वो सच है। वो उसी वक्त रीना को लेने के लिए कॉलेज के छत पर जाते हैं और वहाँ रीना का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरने लगते हैं। तभी रीना का दूसरा हाथ उमेश पकड़ लेता है। बड़े भैया का खून खौल जाता है। वो कहता है मेरी बहन का हाथ छोड़ो। वो कहते हैं नहीं, ये मेरी महबूबा है, मैं इससे प्यार करता हूँ और आपका हक नहीं है इतने कड़े हाथों से मेरी रीना का हाथ पकड़ने को। रीना सहम से जाती है, एक तरफ बड़े भाई हो और एक तरफ उमेश। वो उमेश को इशारा करती है कि फिलहाल वो उसे जाने दे, बाद में वो संभाल लेगी। उमेश समझ जाता है और रीना का हाथ छोड़ देता है। उस समय बड़े भाई रीना को घर लेकर जाते हैं और माँ और पापा के सामने रीना को बहुत बेइज्जत करते हैं और कहते हैं पापा आप एक हफ्ते के अंदर इस लड़की की शादी करवाइए, वरना मैं फैक्ट्री वगैरह बंद करके कहीं दूर चला जाऊंगा और कभी नहीं लौटूंगा। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है इस लड़की ने। पिता भी बहुत गुस्सा करते हैं। रीना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रीना की माँ कहती है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई आज से ख़त्म। मैंने भी कई बार सुन रखा था कि तुम्हारा किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, लेकिन बात इस हद तक बढ़ जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रीना अपने घर वालों के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि वो उमेश है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बड़े भाई ने कहा रीना हम तुम्हारा दाखिला कॉलेज में शादी करने के लिए नहीं करवाए थे, पढ़ाई करने के लिए करवाए थे, और अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही इच्छा है तो हम इसी हफ्ते तुम्हारी शादी कर देंगे। रीना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, उमेश से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती है। रीना का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया जाता है और रीना को अपने पुश्तैनी गाँव ले जाकर एक लड़के से, अशोक नाम के एक लड़के से शादी कर दी जाती है। रीना को बहुत सारे इमोशनल बातें बोली जाती है। माँ कस्में देती है, अपने जन्म की बात बताती है। पिता कहते हैं तुम छोटी थी तो मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। बस इन सब बातों के इमोशन में आकर रीना चुपचाप से अशोक से शादी कर लेती है। जब 15 दिनों तक रीना कॉलेज नहीं आती है तब उमेश परेशान हो जाता है और रीना के घर चले जाता है हिम्मत करके। रीना के घर जाकर पता चलता है पड़ोसियों से कि वो लोग तो गांव गए हैं, रीना की शादी हो गई है एक हफ्ते पहले, अब बस वो लोग आने ही वाले होंगे। उमेश हैरान रह जाता है कि रीना की शादी कैसे हो सकती है।
रीना तो सिर्फ मेरी है, मैं रीना को किसी और का नहीं होने दूंगा। उमेश रीना की पुश्तैनी गांव पता कर कर चला जाता है और वहां पूछने लगता है कि रीना की शादी कहाँ हुई। पता चलती है कि बगल के गांव में ही रीना की शादी हुई है और लड़का बेंगलोर में जॉब करता है। फिलहाल रीना अपने ससुराल में ही रह रही है। शादी के बाद अशोक वापस से शहर चला गया है। उमेश छुपकर उसी गांव में 2 दिन तक रहता है और पूरा पता लगा लेता है कि रीना का ससुराल कहाँ है। एक दिन रात में चुपके से रीना के कमरे में उमेश चला जाता है। रीना उमेश को देखकर हैरान रह जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, उसके गले लग जाती है और कहती है, उमेश मुझे इस जेल से निकालो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम कहाँ चले गए थे? ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। उमेश कहता है, किसी बात की चिंता मत करो रीना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी है। प्यार हम दोनों करते हैं, तुम्हारी शादी कहीं और नहीं हो सकती। चुपचाप से एक चादर ओढ़ती है रीना और उमेश का हाथ थाम के अंधेरे में ही निकल जाती है। अगली सुबह बहुत हंगामा होता है। बहू कहाँ चली गई, बहू के मायके खबर की जाती है। बड़े भाई तो एक ही नज़र में समझ जाते हैं कि ज़रूर उसी लड़के ने मेरी बहन को कहीं लेकर गया है बहकाकर। लेकिन अब रीना और उमेश का कुछ पता नहीं चलता। दोनों बस पकड़ते हैं और कोई दूसरी शहर निकल जाते हैं। दूसरे शहर जाकर उमेश एक कमरा लेकर रीना के साथ रहने लगता है और रीना कहती है, अभी 2-3 महीने तक इस कमरे से बाहर ही मत निकलिए, हम चुपचाप से यहीं रहेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब देखा जाएगा। इधर ससुराल वाले जब जान जाते हैं कि रीना का चक्कर किसी लड़के से चल रहा था और ज़बरदस्ती मेरे बेटे से उसकी शादी कर दी, तो अशोक साफ साफ कह देता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। 2 दिन की शादी को मैं क्या मानूँ जब आपकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग ही गई है। अशोक इस रिश्ते को तोड़ देता है, ये शादी खत्म हो जाती है। रीना के पिता और भाई सोचने लगते हैं कि हम गलत कहाँ थे, काश हम उस लड़के से ही रीना की शादी करवा देते, आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बड़े भाई कहते हैं, पापा रीना को अब अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का कभी सोचिएगा भी मत, वो जिस लड़के का हाथ थामी है उसके साथ ज़िंदगी भर रहे, हमें कोई मतलब नहीं। रीना और उमेश अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। उसी शहर में उमेश अपने लिए एक छोटी मोटी जॉब ढूंढ लेता है और रीना भी अब कॉलेज कंप्लीट कर ली थी तो वो भी एक छोटी सी जॉब पकड़ लेती है। दोनों की ज़िंदगी बहुत संघर्ष और कठिनाइयों से शुरू होती है। बाद में उमेश एक मंदिर में जाकर रीना से दोबारा शादी कर लेता है और भगवान के सामने ये प्रण लेता है कि यही मेरी जीवन संगिनी है, मैं इसका साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों बहुत ही आर्थिक समस्या से भी गुजरते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रीना और उमेश बाद में जाकर शादी भी कर लेते हैं और फिर कभी अपने परिवार की तरफ लौटने का और मुड़कर इस दुनिया की तरफ ना देखने की कसम खाते हैं। गुस्ताख दिल थोड़ी सी गुस्ताखी तो करता है लेकिन अपने प्यार में मंजिल पाने के बाद रीना और उमेश एक दूसरे के साथ बेहद खुश है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अपने प्यार और एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ा रहे हैं। ये थी दोस्तों प्यार में डूबे 2 प्रेमी हंसों की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। धन्यवाद।